किस्सा एक महामूर्ख का। एक महामूर्ख था। एक बार वह अपनी बहन के घर गया। एक महामूर्ख था। एक बार वह अपनी बहन के घर गया। बहन ने बड़ी उमंग से भाई को चूरमा के लड्डू खिलाए। बहन ने बड़ी उमंग से भाई को चूरमा के लड्डू खिलाए। भाई को लड्डू बहुत पसंद आए। भाई को लड्डू बहुत पसंद आए। बहन ने बड़ी उमंग से भाई को चूरमा के लड्डू खिलाए। भाई को लड्डू बहुत पसंद आए। उसने बहन से पूछा, क्या नाम है इनका? उसने बहन से पूछा, क्या नाम है इनका? बहन ने कहा, चूरमा। बहन ने कहा, चूरमा। भाई ने सोचा कि घर पहुंचकर चूरमा बनवाऊंगा और जमकर खाऊंगा। भाई ने सोचा कि घर पहुंचकर चूरमा बनवाऊंगा और जमकर खाऊंगा। वह मन ही मन चूरमा की रट लगाता हुआ अपने घर की ओर चला। वह मन ही मन चूरमा की रट लगाता हुआ अपने घर की ओर चला। वह जानता था रटेगा नहीं तो भूल जाएगा। वह जानता था रटेगा नहीं तो भूल जाएगा। रास्ते में एक छोटा सा नाला पड़ा। रास्ते में एक छोटा सा नाला पड़ा। उसे पार किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। उसे पार किए बिना आगे बढ़ना मुश्किल था। उसने एक तरकीब की। उसने एक तरकीब की। लकड़ी का छोटा सा पुल बनाया और नाला पार भी कर गया। एक छोटा सा पुल बनाया लकड़ी का और नाला पार कर गया। लेकिन इस जद्दोजहद में वह चूरमा शब्द भूल गया। यानी इन सब बनाने के चक्कर में और नाले को पार करने के चक्कर में वह चूरमा शब्द भूल गया। क्योंकि चूरमा शब्द रटते हुए आ रहा था कि घर जाएंगे और चूरमा बनवाएंगे और खूब मज़े से खाएंगे। अब चूरमा शब्द वह भूल गया और उसके बदले सूरमा जबान पर चढ़ गया। अब उसको सूरमा शब्द याद आ गया। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उसने घरवाली से कहा। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर उसने घरवाली से कहा, सुनो, फटाफट मेरे लिए सुरमा बना दो। फटाफट मेरे लिए सुरमा बना दो, मुझे अभी वही खाना है। फटाफट मेरे लिए सुरमा बना दो, मुझे अभी वही खाना है। मेरी बहन ने मुझे बहुत मीठे सुरमा बनाए थे। मेरी बहन ने मेरे लिए बहुत मीठे सुरमा बनाए थे। घरवाली सोच में पड़ गई। घरवाली सोचने लगी, सुरमा तो आँख में लगाया जाता है, क्या खाया भी जाता होगा? सुरमा आँख में लगाया जाता है। और ये कह रहा था कि सुरमा जल्दी से बनाओ, हम सुरमा खाएंगे, क्योंकि हमारी बहन ने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे सुरमा बनाए थे। बात उसकी समझ में नहीं आई। घरवाली के बात ये समझ में नहीं आई। देर होती देख कर महामूर्ख का गुस्सा बढ़ने लगा। देर होती देख महामूर्ख का गुस्सा बढ़ने लगा। बोला, निठल्ली, बनाती क्यों नहीं? सुरमा बनाती क्यों नहीं? कद्दू की तरह बैठी क्यों हो? घरवाली ने कहा, सुरमा कैसे बनाते हैं या मैं तो नहीं जानती। आपकी सुरमे वाली बहन जानती है। वापस उसके घर जाइए और उसी से सुरमा बनवा लीजिए। उसने कहा कि सुरमा कैसे बनाते मैं नहीं जानती, आपकी सुरमा वाली बहन जानती है। आप वापस जाइए, उन्हीं से बनवाइए, उन्हीं से बनवा कर खाइए। यह सुनकर उसका पारा चढ़ गया। पारा चढ़ गया मतलब बहुत गुस्सा हो गया। पास ही में एक डंडा पड़ा था। उठाकर वह अपनी घरवाली को पीटने को दौड़ा। डंडा उठाया और अपनी घरवाली को पीटने को दौड़ा। हल्ला सुनकर पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। हल्ला जब खूब हुआ तो आस पास के लोग इकट्ठा हो गए।
वह पति को उल्हाना देते हुए बोले, अरे अरे, बीबी को कोई ऐसे पीटता है, मार मार कर बेचारी का चूरमा बना डाला। उसने कहा, सभी लोगों ने कहा, अरे अरे, बीबी को कोई ऐसे पीटता है, मार मार कर बेचारी का चूरमा बना डाला। महामूर्ख तुरंत बोला, यही, मुझे तो चूरमा के लड्डू खाने हैं, इसी का नाम मैं भूल गया था। सबने कहा, महामूर्ख कहीं के। और कहानी